टॉवल गीले हो रहे थे, टॉवल उठा। मैं बाहर 2 मिनट के लिए रुक गई थी कि जूते पानी में गिर जाएंगे। तो तू जूतों को गीला कर रही थी जानबूझ के? क्यों? हल्के से जाके तो मिट्टी है वो धुल जाएगी। देख रहे हो, ये जूते को बारिश में जानबूझ करके गीला कर रही थी कि इस पे कुछ दाग लग गए हैं तो वो धुल जाएंगे। ये ऐसी बच्ची है, देख लो। नमस्कार दोस्तों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं शादी ब्याह में या बर्थडे वगैरह पर गिफ्ट या सगन क्यों नहीं देता हूँ। कुछ रीज़न होने की वजह से कई बार गिफ्ट दे देता हूँ, पर सगन, पैसा, कैश ये सब तो बिल्कुल नहीं देता हूँ। स्पेशली लड़की की और लड़के की शादी हो तो वो भी नहीं, और लड़की की शादी में तो मतलब स्ट्रिक्टली है कि नहीं देना है, जिसको लोग उल्टा करते हैं। तो मैंने वो रीज़न समझाने की कोशिश करी, हो सकता है कुछ के समझ में आया हो, और अगर आप उसको देख लोगे उस वीडियो को तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो उसमें मैंने एक इंसिडेंट का जिक्र किया जिसके बाद मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए मजबूर हुआ, जबकि ऑब्जर्व पहले से भी कर रहा था पर इतना डीपली नहीं। तो वो इंसिडेंट क्या था कि मेरे कुछ जानने वाले थे, क्योंकि मेरे डैडी शराब बहुत पीते थे। शराब पीने की वजह से उनकी 36-37 साल की उम्र में ही मौत हो गई थी। इतनी शराब पीते थे सुबह से लेके रात को सोने तक। तो उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो पिए तो भी मरेंगे, नहीं पिए तो भी मरेंगे। तो उन्होंने ऐसी नशे में अपने किसी दोस्त की वाइफ को बहन बना लिया। तो वो मुंह बोला भाई, मुंह बोली बहन होते हैं, तो ऐसे वो रिश्ते बन गए। तो हुआ ये कि एक बार उनकी ना कुछ माली हालत ख़राब थी। उस पूरी फैमिली की, जॉइंट फैमिली थी, 2 भाई थे, बहन की शादी हो चुकी थी, तो उनकी माली हालत कुछ ख़राब थी, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डाउन थी। तभी मुझे मालूम पड़ा कि उनके बड़े बेटे की जो बेटी है, उनको मैं भाई बोलता था, और तो बहुत ऐसा क्लोज नहीं था, वो लोगों की तरफ से क्लोज था, मन के साफ थे, छोटे मोटे जो एरर होते हैं वही थे। तो मुझे मालूम पड़ा कि भी उनकी माली हालत बहुत ख़राब है, और वो मेरे को घर पे आए कार्ड देने शादी का अपनी बेटी का। तो उन्होंने मुझे बोला कि भी भात देना पड़ेगा, मामा है, मतलब ऐसे मजाक में बोला। मैं कौन सा कोई मतलब रियल मामा तो हूँ नहीं, पर फिर भी बोला गया मामा के बेटे की तरफ से, मतलब मामा का बेटा हुआ ना, मैं मामा वाली साइड से हुआ, ऐसे मजाक में बोला। तो मेरे को ये भात ये सब समझ में नहीं आता, मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों में कभी रहा नहीं। तो मुझे इतना मालूम था कि इन्होंने मुझे इन्वाइट किया, इनकी फाइनेंशियल हालत ख़राब है। तो शादी ब्याह में मैं जाने से वैसे भी बचता था, कतराता था, तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, पहल का है, पहल बस में। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, देखते हैं अब जब मौका आएगा तो जाएंगे। तो मुझे जब ये मालूम था कि भी इनकी फाइनेंशियल हालत ख़राब है, तो मैंने एक फ़ैसला किया। मैंने कहा यार इनकी कुछ हेल्प करी जाए। तो मेरे पास ज़्यादा पैसे थे नहीं, पर मैंने कुछ पैसे एक लिफाफे में डाले, और ऐसे ही रैंडमली किसी भी दिन, मतलब शादी से कई दिन पहले, ऐसे ही अचानक उनके घर चले गया। तो उनके घर गया, बैठा तो वो थे नहीं, तो उनकी मम्मी थी और छोटा वाला भाई था। तो मैंने चाय वाय पी, और उसके बाद मैंने कहा कि ये मेरी तरफ से एक दिनेश भाई को दे देना, कि वो उनको हेल्प हो जाएगी, उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। मतलब छोटी रकम है, पर चलो कुछ काम आ जाएगा, बहुत थोड़े से पैसे हैं, पर कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाते हैं। तो उनकी मम्मी ने, मतलब मेरे जो डैडी की मुँह बोली है ना, उन्होंने पूछा कि इसमें क्या है। मैंने कहा कुछ पैसे हैं मेरी तरफ से जो मैं छोटे से अमाउंट कर पाया। उन्होंने कहा कितने हैं? मैंने कहा 10,000 है। तो उन्होंने कहा तू ना मेरे भाई का बेटा है, तू मेरे भाई की तरफ से है, ये 10,000 रुपये तो ऐसे ही लग जाएंगे कहीं भी। मैंने सोचा कि कहीं किसी खर्चे में काम आ जाएंगे, कहीं ना कहीं किसी को देने वेने में खर्चा, इतने खर्चे होते हैं 10 तरह के, तो किसी खर्चे में काम आ जाएंगे। उन्होंने मुझे वो पैसे लौटा दिए, और उन्होंने बोला कि पैसा दिखेगा नहीं, मेरे भाई की तरफ से कुछ तो होना चाहिए, तो तू एक काम करियो, तू इन पैसों को ले जा और टीवी खरीद के दे देना। एलसीडी चले थे नए नए उन दिनों, ये एक एलसीडी दे देना, तो मैं बोल दूंगा देखो मेरे भाई की तरफ से एलसीडी आया। तो उन्होंने मुझे सजेशन भी किया कि माइक्रोमैक्स का एलसीडी दे देना, वो सस्ता आ जाएगा, ये मतलब इसमें 2-3 हज़ार रुपये बच भी जाएंगे, मतलब 7-8 हज़ार में ही आ जाएगा। मैं वो पैसे लेके आ गया। तो जब मैं आ रहा था, तो और आने के बाद घर पे मैंने सोचा, मैंने कहा यार दुनिया कैसी है, दिखावा इतना ज़्यादा हो गया कि माँ को अपने बेटे की तकलीफ नहीं दिख रही कि बेटे को फाइनेंशियली दिक्कत है, और बेटा भी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस होने के बावजूद शादी में दुनिया भर के लोगों को बुलाए जा रहा है, 2-2 बैंड कर लिए हैं, और वो क्या होता है वो तुर्री जो ऊपर से वो आदमी गाता है, लड़के लड़की की आवाज़, मतलब कई तरह के, वो हॉल भी बड़ा महंगा वाला बुक किया। मैंने कहा ये हो क्या रहा है,
कि वो अपने मतलब माँ को दिखावा देना है अपनी तरफ से कि दिखावा करना है, बेटे की तकलीफ नहीं, बेटे को अपना दिखावा करने का, हमने दुनिया भर की दावतें खाई हैं तो हमारा टाइम आया है। अब मेरा एक सिंपल सा है कि जो चीज़ मैं खुद के लिए नहीं खरीदता वो मैं दूसरे को भी नहीं दे सकता। तो फिर मैं गया उस समय तो जो था विजय सेल्स, दिल्ली एनसीआर में विजय सेल्स एक चेन है इलेक्ट्रॉनिक सामान की। तो मैं विजय सेल्स में गया, इंदिरापुरम वाले विजय सेल्स में गया। वहाँ जा कर के मैंने सोनी का एक टीवी खरीदा, एलसीडी सोनी का, और वो कुछ छोटा साइज़ में था, 12-13 हज़ार रुपये में आ गया। मैंने माइक्रोमैक्स का नहीं खरीदा, उस अमाउंट में माइक्रोमैक्स का बड़ा आता, पर मैं खुद माइक्रोमैक्स कभी अपने लिए नहीं खरीदता। तो मैंने शादी से 2 दिन पहले जा कर के उनके घर में रात को 10 बजे ये दिया। और मुझे मालूम था, क्योंकि एक तो वो लोग मेरे से इमोशनली जुड़े हुए हैं, दूसरा इस गिफ्ट के बाद तो और ज़्यादा जुड़ जाएंगे, ये होता है। तो ये पूरा जोर लगा देंगे कि भी तुम्हें आना ही पड़ेगा। और उन्हें प्लानिंग बना, नहीं कल तू हमारे साथ चलेगा, कल हमें वो सगाई है, वहाँ जाना है, ये करना। मैंने कहा बॉस मैं अभी इस समय राजस्थान जा रहा हूँ बालाजी, और सच में जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं, तो वो फोर्स ही नहीं करेंगे। मैंने कहा मैंने कुछ बोल दिया कि भाई मेरे को ज़रूरी है, मेरे को मैं जाता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा, तो मैंने बोल दिया, तो इसलिए मैं वहाँ चले गया। और मैं तो वहाँ से मैंने इन चीज़ों को सोचा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आपको चीज़ बताई है मैंने समझ में आएगा। बारिश होने लगी है बहुत तेज़, देख रहे हो, एकदम अचानक आप लोगों से बात करते करते में ही बारिश होने लगती है। गोवा में थोड़ा दोस्तों ऐसा ही होता है, अचानक कभी भी बारिश आ जाती है, अचानक कभी भी मौसम बदल जाता है। और अच्छा है, बारिश से थोड़ी सी ठंड बढ़ जाएगी, और वो ठंड बढ़ने का एक फ़ायदा होगा मुझे कि लोग ये पूल में नहीं नहाएंगे तो शोर कम करेंगे। तो इस वजह से मैंने शादी ब्याह में फ़ैसला किया कि मेरे को सगन वगैरह नहीं देना है, मतलब दिखावे का हिस्सा नहीं बनना है, ज़रूरतमंद की मदद करो। अब कोई आदमी ज़रूरतमंद होने के बावजूद भी दिखावा कर रहा है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, या किसी को भी उसमें क्या करना चाहिए। हमेशा ये, और हमेशा ज़रूरतमंद आपको गरीब नहीं मिलेगा। मिडिल क्लास फैमिलियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, और वो ज़रूरतमंद क्यों है? क्योंकि उनको दिखावा करना है। अगर आप अपने जीवन से ये दिखावा, ये रीति रिवाज के नाम पे दिखावा निकाल दो तो सोचो आपके खर्चे क्या रह जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले दशहरा था, मुझे याद ही नहीं दशहरा था। हम एक ही धर्म को मानते हैं, वो इंसानियत के धर्म को। हमने मतलब हमारे को मालूम ही नहीं कि हमने 2 साल में कोई त्यौहार मनाया हो, त्यौहार के नाम पर 1 भी रुपया खर्च किया हो, नहीं पता। हमारा खर्चा ही नहीं हुआ 1 भी रुपये का। और जब दिल्ली में हम नवरात्रि रखते थे 9 दिन अखंड ज्योत, शुद्ध देसी घी से, स्पेशली उसी के लिए, वो देसी घी यूज़ नहीं होगा घर में, उसके अलावा तमाम खर्च, ऐसे बहुत सारे खर्चे। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं खर्चों की वजह से मैंने धर्म छोड़ा। अगर खर्चों की वजह से भी धर्म छोड़ा तो इसमें गलत क्या है? मुझे उस खर्चों का कुछ रिटर्न नहीं दिखा ना। मुझे जितने भी लोग कंजके रखते हैं अपने घरों में, उनके बच्चे उन कंजकों के पैर छूते हैं, वही बच्चे बड़े होकर के उन्हीं लड़कियों को छेड़ते हैं। ये जिन लोगों ने जो रेप केस में बंद है, क्या उन्होंने कभी कंजके नहीं रखे होंगे घर में, उनके माँ बाप ने या उन्होंने? सोचो आप, थिंक अबाउट इट। ओके, गुड बाय, थैंक यू। पहल आ गई, भीगी, गीली तो नहीं हुई? हाँ, नहीं, मैं बस 2 मिनट के लिए बाहर रुक गई थी। टॉवल गीले हो रहे थे, टॉवल उठा। मैं बाहर 2 मिनट के लिए रुक गई थी कि जूते पानी में गिर जाएंगे। तो तू जूतों को गीला कर रही थी जानबूझ के? क्यों? हल्के से दाग से मिट्टी है, वो धुल जाएगी। देख रहे हो, ये जूते को बारिश में जानबूझ करके गीला कर रही थी कि इस पे कुछ दाग लग गए हैं तो वो धुल जाएंगे। ये ऐसी बच्ची है, देख लो।